ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जानना चाहते हैं एमरिटिस इस्लामिक बैंक के अंदर अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसे में क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। आपको मिनिमम बैलेंस हो आपको कितना मेंटेन करना होता, और यदि आप मिनिमम बैलेंस हो मेंटेन नहीं कर पाते इन केस तो ऐसे में कितना चार्ज लिया जाएगा, डेबिट कार्ड का क्या चार्ज होने वाला है, चेक बुक का क्या चार्ज होने वाला है, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं लोकल या फिर इंटरनेशनली अपने घर पर तो ऐसे में क्या चार्ज लगने वाला है। तो सब कुछ डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको जानकारी बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। ब्रिटिश एनबीडी बैंक के अंदर अगर आपने अपना करंट अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, एमरिटिस एनबीडी बैंक इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। एमरिटिस एनबीडी बैंक की ये वाली वेबसाइट आएगी, इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। जिसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे अब यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू सेक्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ, तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। करंट अकाउंट वाले सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे आप करंट अकाउंट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाता है। कई सारे अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहीं पे आपको करंट अकाउंट को सिलेक्ट करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ने के लिए नो मोर वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप नो मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप एमरिटिस एनबीडी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हो तो चेकबुक की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, पैसे ट्रांसफर करने जैसी सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। कई सारे बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप 60 सेकंड के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट है वो पैसे भेज सकते हैं। 4000 दिरहम तक की आप सेविंग है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से, कई सारे डील यहाँ पे चलती रहती है उसके माध्यम से आप 4000 दिरहम तक की सेविंग कर पाएंगे। और अकाउंट को ओपन करते समय आपसे किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। दिरहम अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाती है, फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी, क्विक आपको अकाउंट प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, 10 टेली ट्रांजेक्शन है बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, और भी ढेर सारी सुविधा है वो आपको इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई किस तरीके से आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, तो हमने भी वीडियो बनाई थी इस अकाउंट के ऊपर कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी दोस्तों अभी फीस एंड चार्जेस करके ये वाला सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैंने इसका एक पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है, और अभी मैं यहाँ पे लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एमरिटिस एनबीडी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो अकाउंट को ओपन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाती है। मिनिमम बैलेंस की बात करूं तो गाइस अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते जो कि 5000 दिरहम है तो वो मैनेज नहीं करेंगे तो 26.25 दिरहम पर मंथ यहाँ पे चार्ज लगेगा। 6 महीने के अंदर अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते तो 105 दिरहम का चार्ज है। अगर आपका अकाउंट है डोरमेट हो जाता है और तब आप इस अकाउंट को आप ओपन करते हैं तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। चेक बुक एंड चेक चार्जेस की बात करूँ तो फर्स्ट जो चेक बुक होती है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल जाती है, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लीजिएगा। एक्स्ट्रा अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 10.50 दिरहम से लेकर 26.25 दिरहम तक का चार्ज लगेगा। रिटर्न अगर आपका चेक होता है तो 105 दिरहम का चार्ज लगेगा। स्टॉप चेक करना चाहते तो 52.50 दिरहम का चार्ज लगने वाला है। जब किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी आप एम्प्लॉय को चेक देते तो इस बात का ध्यान रखना कि वो चेक अगर आप स्टॉप करेंगे तो ऐसे में 52.50 दिरहम का चार्ज लगेगा, और अगर आपका चेक वो रिटर्न हो जाता है तो दोस्तों 105 दिरहम का चार्ज लगेगा। तो चेक देते समय आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। टैली एंड यहाँ पे ब्रांच ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बात करूं तो फ्री आपको टैली ट्रांजेक्शन है 6 से लेकर 10 आपको हर महीने बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। 10 ट्रांजेक्शन तक आप बिल्कुल फ्री में टैली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करेंगे तो 10.50 दिरहम का चार्ज है, और डीमेट ड्राफ्ट मैनेज अगर आप चेक करते हैं तो 26.25 दिरहम से लेकर 31.50 दिरहम तक का चार्ज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं एमरिटिस एनबीडी बैंक के माध्यम से लोकल ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। लोकल ब्रांच के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे तो 5.25 दिरहम का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनली ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे में पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से यहाँ पे 26.25 दिरहम का चार्ज है। इंटरनेशनली ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो 73.50 दिरहम का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। स्विफ्ट कॉपी चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको 15.75 दिरहम का चार्ज देखने को मिल
जाएगा। ट्रांसफर, रिकॉल या फिर कैंसिलेशन करते हैं तो ऐसे में 26.25 दिरहम का जो चार्ज होता है वो एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। आपको डेबिट कार्ड की सुविधा है, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। एनुअली आपको कार्ड के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है या फिर रिप्लेस करवाना चाहते हो 26.25 दिरहम का चार्ज है। इंटरनेशनली अगर आप डिलीवरी चाहते हैं तो 157.50 दिरहम का चार्ज है। यूई एटीएम विड्रॉल करती है अदर बैंक के एटीएम से तो 2.10 दिरहम का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनली अगर आप एटीएम विड्रॉल करती है तो 21 दिरहम का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। गल्फ कंट्री के एटीएम से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 6.30 दिरहम का यहाँ पे चार्ज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप एमरेडिस एनबीडी बैंक के माध्यम से लोन लेते हैं तो लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1.05% का चार्ज देखने को मिल जाएगा। ऑटो लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी सेम देखने को मिल जाएगी तो जो कि 1.05% का देखने को मिल जाएगा। होम लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस है वो सेम देखने को मिल जाएगी। अगर आप टाइम पर लोन को पेमेंट नहीं करते, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, ऑटो लोन लिया या फिर होम लोन लिया, कोई भी लोन अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो 52.50 दिरहम का चार्ज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप टाइम से पहले इस लोन को पेमेंट करना चाहते, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो या फिर किसी भी अन्य तरह का कोई भी लोन लिया हो, टाइम से पहले अगर आप सेटलमेंट करना चाहती है तो 1.05% का चार्ज है वो यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट फीस लगने वाली है। क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर जो चार्ज है दोस्तों तो फाइनेंशियली जो चार्ज है 3.25% से लेकर 3.49% तक मंथली बेस पे यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैश एडवांस लिमिट की बात करूँ तो दोस्तों आपको 50% से लेकर 75% तक की आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है वो भी देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन फीस की बात करूँ तो अराउंड आपको 1.99% प्लस वीजा जो मास्टर कार्ड के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल है वो हो जाते हैं। इसके अलावा लॉकर की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं, ठीक है जी, और आप लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको एमरेटिस एनबीडी बैंक वो प्रोवाइड कर देता है। स्मॉल लॉकर के लिए यहाँ पे जो चार्ज रहेगा 757.50 दिरहम का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। और मीडियम लॉकर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1050 दिरहम का यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लार्ज लॉकर की सुविधा लेती है तो 1575 दिरहम का चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा लार्ज अगर आप लॉकर की सुविधा लेना चाहते तो 2100 दिरहम का चार्ज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आपने अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है। करंट अकाउंट ओपन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उनके साथ में वैट होता है वो भी इंक्लूड रहेगा और यहाँ पे बैंक के जो रिवर्सेस जो चार्ज होते हैं अपडेट के अनुसार कोई भी चार्जेस है उसके अंदर कोई भी अपडेट है वो हो सकता है। आपको मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना अपने अकाउंट के अंदर अगर आप यहाँ पे फॉल बिलो फीस से बचना चाहते हैं। अगर आपका ये जो आपने कार्ड के अंतर्गत जो चेक दिया होगा तो अगर वो बाउंस हो जाता है तो दोस्तों आप ब्लैक लिस्टेड है वो यूई के अंदर हो सकते हैं। सैलरी ट्रांसफर कस्टमर में भी आपको एलिजिबल है, वो आपको कई तरह के लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधा वो आपको इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो नॉर्मली चार्ज है जैसे कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, चेक बुक एंड चेक रिलेटेड चार्ज क्या लगेंगे, टेलर या फिर ब्रांच ट्रांजेक्शन चार्ज कितने लगने वाले हैं, मनी ट्रांसफर चार्जेस कितने लगने वाले, डेबिट कार्ड चार्जेस कितने लगने वाले, लोन अगर आप लेते हैं तो ऐसे में क्या चार्ज लगेंगे, क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं यूई के अंदर तो ऐसे में क्या चार्ज लगेंगे, लॉकर की सुविधा अगर आप एनबीडी बैंक के माध्यम से लेते हैं एमरेटिस एनबीडी बैंक के माध्यम से तो क्या चार्ज लगने वाले हैं। मैंने डिटेल के साथ आपको जानकारी बता दी। अगर आपके पास में एमरेटिस एनबीडी बैंक का करंट अकाउंट मौजूद है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो 1% हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।